दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। तो अभी आपने देखी जीने की राह या पथदर्शक सुविचार माला। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज की बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अभी एक ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया तो 5 आरोपियों को फांसी और 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिन 7 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है उनमें से सोहेल अहमद शेख और तनवीर अहमद अंसारी, इन 2 आरोपियों को अमरावती सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया है। कड़े बंदोबस्त में आरोपियों को पूना के एरवाड़ा जेल से शनिवार की सुबह अमरावती लाया गया। उस वक्त आरोपी बड़े मजे से अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इन दोनों आरोपियों को अब अमरावती सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। शहर के नवजीवन कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय दिशा गजानन बाजड़ को 69% झुलसे हालात में इरविन अस्पताल लाया गया। उसने खुद को आग लगा ली, ऐसा उसके पति गजानन बाजड़ ने बताया। वह भी उसे बुझाने के वक्त 10% झुलसा है। 2 छोटे बच्चे इस महिला को है, जिन्हें देखकर हर कोई उनकी मां बच जाए यही कामना करते इरविन में देखा गया। इस 2 बच्चों के मां का 69% जलने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमरावती एमआईडीसी पर मनपा का जो करोड़ों का बकाया है वो बकाया एमआईडीसी मनपा को आसान किस्तों में चुकाएंगी, ये तय हुआ है। पालक मंत्री प्रवीण पोटे के सफल मध्यस्थता की वजह से वह सर्वमान्य हल ढूंढा गया है। अमरावती के एमआईडीसी पर अमरावती महानगर पालिका का करोड़ों का संपत्ति कर बकाया है, जिसके वसूली हेतु कई प्रयास हुए, लेकिन पालक मंत्री प्रवीण पोटे की अगुवाई में नगर विकास प्रधान सचिव मनीषा महेश्कर के दालन में हुए चर्चा में फैसला हुआ कि एमआईडीसी किस्तों में मनपा का बकाया कर चुकाएंगी। 4 आसान किस्तों में बकाया भुगतान तय हुआ है। पिछले 10 वर्ष का संपत्ति कर 70 पैसे वर्ग फीट के हिसाब से तो नया संपत्ति कर 85 पैसे वर्ग फीट के हिसाब से चुकाने का सर्वमान्य फैसला शुक्रवार को मंत्रालय में हुए इस बैठक में तय हुआ है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। आइए रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। अमरावती शहर में चौराहों पर घुमंतुओं का बसेरा यह शहर को लगा ग्रहण ही है। अब तक कई बार शहर से इन घुमंतुओं को खदेड़ा जा चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शनिवार को फिर एक बार इन घुमंतुओं को शहर के बाहर खदेड़ा गया। जल्द ही उनके घर वापसी के भी संकेत है। कुछ की तो घर वापसी शुरू भी हो चुकी है। शहर के चौराहों पर दिखने वाले घुमंतुओं के डेरे शनिवार को नहीं दिखे। महकमे ने सुबह ही इन घुमंतुओं को शहर से बाहर खदेड़ते हुए उन्हें दामनगांव जाकर छोड़ा। शहर में इससे पहले भी कई बार इन घुमंतुओं को शहर से खदेड़ा जा चुका है, लेकिन यह घुमंतु शहर के शान में लगा वो ग्रहण बन गया है जो छूटता ही नहीं। जल्द ही इनके वापसी के संकेत है।
कुछ की तो घर वापसी शुरू भी हो चुकी है। शहर के बहुप्रतीक्षित नवाते अंडरपास के लोकार्पण का मुहूर्त अब मिल गया है। आगामी 24 या 25 तारीख को पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों नवाते अंडरपास का लोकार्पण किया जाएगा। अब तक यह नवाते अंडरपास पूरा बनकर तैयार होने के बावजूद भी ढांक कर रखा गया था। शहर के नवाते रेल रूट पर अंडरपास के निर्माण का काम शुरू होकर खत्म हुए साल बीत गए, लेकिन यह अंडरपास औपचारिक लोकार्पण समारोह के ही प्रतीक्षा में था। पूरा बनकर तैयार यह नवाते अंडरपास बंद कर रखा गया था। वो अंडरपास अब खुलने जा रहा है। सालों बाद अब इस नवाते अंडरपास के लोकार्पण को मुहूर्त मिल गया है। संभवतः 24 या 25 अक्टूबर को पालक मंत्री के हाथों यह नवाते अंडरपास खुला होगा। पार्षद दिगंबर दहाके ने यह जानकारी शनिवार को एक पत्र वार्ता कर साझा की। आता त्या कामाचं उद्घाटन करण्याचं आम्ही ठरवलं जवळपास 24 किंवा 25 तारीख म्हणजे शनिवार येते, शनिवार रविवार त्याचं भूमिपूजनही चांगल्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही साजरं केलं होतं आणि अतिशय चांगलं काम त्या ठेकेदाराने केलं। म्हणजे मी तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला खरोखर मनापासून त्याला अभिनंदन करेल की त्या पुलाचं वगैरे सगळं काम सुरू आहे। तो मेन जो रोड होता जाण्याकरिता जिथे रंगोलीची भिंत पडली तो त्या ठिकाणी सुद्धा मोठे झाडं लावण्यात आलेले आहे। आतमध्ये प्लांटेशन करण्यात आलेलं आहे आणि एका भागाची आणि दुसऱ्या भागाची जी लोकांची येण्या जाण्याकरिता जो अतिशय त्यांना त्रास सहन करावा लागत होता पावसाळ्यामध्ये, तो आता अनेक वर्षापासून असलेली त्याची मागणी पूर्ण झालेली आहे। त्याचा सुद्धा आनंद आहे आणि त्या परिसरातल्या जवळपास जनतेला ते माहीत आहे। मनपा के गौलीपुरा प्रभाग में एक नगर सेवक पद के लिए हो रहे वार्ड उपचुनाव के चुनावी प्रक्रिया में प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज कराने की प्रक्रिया अभी शुरू है। 13 अक्टूबर तक यह नामांकन प्रक्रिया चलेंगी। शनिवार तक कुल 10 नामांकन उठाए गए थे, जिनमें से एक यानी पहला नामांकन शनिवार को दाखिल हुआ। आसिया अंजुम वाहिद खान ने शनिवार को पूरे दमखम के साथ अपना नामांकन दाखिल कराया और जीत का विश्वास भी जताया। 1 नवंबर को इस वार्ड उपचुनाव का मतदान होगा। 8,375 वोटर इसमें वोट डालेंगे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव की चुनावी प्रचार की धूम अभी शुरू है। 18 नवंबर को बैंक के संचालक मंडल के चुनाव का चुनावी मतदान होगा। इस चुनाव में उतरे प्रगति पैनल ने प्रचार में बढ़त कायम कर रखी है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल चुनाव में दमखम से उतरे प्रगति पैनल के प्रत्याशियों के प्रचारार्थ शनिवार को पीडीएमसी में प्रचार सभा संपन्न हुई। त्या सर्व केसेस सँक्शन करून घेतलेल्या आहेत। त्यांना आम्ही सांगितलं होतं की त्यांचं सीपीएफ आहे, बाकी फंड्स आहेत, आपण त्याच्यातून वसूल करू। ती मंडळी बोलत की याबाबतचं काही खरं नाही, असे अनेक उदाहरणं घडत गेली। दुसरं एक उदाहरण असं आहे की मी आणि डॉक्टर साहेबांनी तुमच्यावरती एक प्रश्न मांडला होता, एक प्रपोजल दिलं की आपण कॅश व्हॅन घेऊ। दररोज आपली बँक 5 ते 10 कोटी रुपये कॅश कॅरी करते। इथून वर्धेला पाठवते, वर्धा बँकला पाठवते, यवतमाळ बँकला पाठवते आणि त्यासाठी कॅश व्हॅन विकत एक आर्म गार्ड ठेवावा। परंतु त्या गोष्टीकडे ते सतत दुर्लक्ष करत गेले। फक्त या कॅशचा इन्शुरन्स 50 लाखाचा स्वतःला जबाबदार होतो, त्याही गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालं। असेच काही निरनिराळे किस्से डॉक्टर साहेबांसोबत सुद्धा घडलेले आहेत। त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी निर्णय घेतला होता की आपण यांच्यासोबत राहायचं, आपण एक अलग पॅनल निर्माण करू। त्यानुसार मी आमच्या प्रगती पॅनलच्या सर्व उमेदवारांचं या ठिकाणी मतदारसंघानुसार परिचय करून देत आहेत। सर्वसाधारण मतदारसंघ प्रगति पैनल, यह पैनल सर्वसामान्यों का पैनल है और प्रगति पैनल ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बैंक की प्रगति कराकर दिखाएगा। यह अपील मतदारों से इस प्रचार सभा में हुई। जो रेशो आहे प्रगतीचा तो दिवसेंदिवस वाढतोय आणि हा वाढत असल्यामुळे सर्व सभासद नक्कीच त्याचा विचार करतील आणि आमच्या विभागाला असं मला वाटतं। आणि महिलांच्या अनेक विषय आणि आम्हाला जर तर
ॲडमिट झालेले असतात, जोडीदाराकडून दुसरे झालेले असतात, अशा कमी व्याजदरावर त्यांना स्वबळावर करण्यासाठी वचननामा आहे त्या दृष्टीनं आम्ही वाटचाल करणार आहोत आणि बँकेच्या सभासदांच्या आणि शेतकरी, तरुण वर्ग, महिला या सगळ्यांच्या दृष्टीनं जो आम्ही वचननाम्यामध्ये जे दिलेला आहे त्याच्या परिपूर्तीकरता या प्रगती पॅनेललाच आपण विजयी करावं असं मी मतदारांना आवाहन करते. आणि ज्या परित्यक्ता आहेत, घटस्फोटित आहेत किंवा आणखी ज्या स्त्रिया आहेत की त्यांना कुठलं सहाय्य नाही आहे, घरचं कोणाचं पाठबळ नाही आहे, त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी अल्पदरात आम्ही त्यांना कर्ज देणार आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणार. म्हणून या प्रगती पॅनेलला आपण यशस्वी करावं व निवडून द्यावं अशी मी सर्व मतदारांना विनंती करते. आणि बहुतेक सध्या तर आमचं प्रचाराच्या दृष्टीने किंवा सर्वांचा जो कानोसा घेतला आम्ही लोकांचा, तर आमचंच पॅनेल 1 नंबरवर असल्याचं सध्या दिसून येत आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष काय होईल शहर के रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। शनिवार से इस जयंती समारोह की शुरुआत हो गई। शहर के श्री अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत शनिवार से हो गई। शनिवार को बाबा रामदेव पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत हुई। अग्रवाल महिला मंडल बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद था। 3 दिन तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन महाराज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रसेन भवन में किया गया है। पश्चिम दिशा में जाऊँ हूँ, मैं खासे झूठ नहीं बोलूँ। रामदेव जी हंसकर बोला, क्यों झूठ बोलो बिंजारा, जारी जैसी भावना वैसो फल पाओ। अब बिंजारा को खुशी खुशी आगे निकल गया और सोचो आज तो जिले के पथरोट निवासी मनोहर खुंटे नामक नागरिक ने ग्रामीण पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाते बताया कि पुलिस अपराधियों को ही सुरक्षा मुहैया कराती है, आम आवाम को नहीं। अपराधियों का ही ख्याल पुलिस रखती है, आम आवाम को पर ध्यान भी नहीं देती आदि बताते उसने अपने आप पर हुए ज्यादतियों का जवाब भी जाहिर रूप से पुलिस डिपार्टमेंट से मांगा है। धंदे खुलेआम दुकान काढून सुरू करण्यात आले आणि अवैध धंदे सुरू झाल्यामुळे अदलोबदली दुकानाचे प्रमाण वाढलं। त्यामुळे काही ग्रामस्थांनी माझ्याकडे तक्रारी दाखल करण्याची विनंती केली। त्यामुळे मी पथरोट पोलीस स्टेशनला हल्ली घटनावर विरोधात तक्रार 14/9/2015 दाखल केली। ही पोलीस स्टेशनमधून तक्रार दाखल करून असं पोलीस स्टेशनच्या भेट जवळ येताच अवैध धंदा चालकांनी मला तिथे घेऊन मला म्हणाले की तुम्ही जी अवैध धंद्याबद्दल तक्रार केलेली आहे ती लगेच परत घ्या। मी म्हटलं तुम्हाला कोणी सांगितलं? ते सांगत होते की ठाणेदाराचा आम्हाला फोन आला होता। सुवीर सागर प्रवचनमाला समिति अमरावती द्वारा आयोजित सर्वधर्म श्रीमद ज्ञानामृत कथा के प्रवचनमाला ओसवाल भवन में शुरू है। शनिवार को समस्या का समाधान इस विषय पर सुवीर सागर जी महाराज जी का प्रवचन हुआ। रविवार को नमस्कार में चमत्कार इस विषय पर महाराज जी प्रवचन देंगे।
शहर के ओसवाल भवन में मुनिवर श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की सर्वधर्म श्रीमद ज्ञानामृत कथा प्रवचन माला शुरू है। इस प्रवचन माला के श्रृंखला में शनिवार को महाराज श्री ने समस्या के समाधान पर दिव्य प्रवचन दिया। महावीर स्वामी बारिश में तालाब हो जाते हैं कमजोर। आपके के बाहर होना मतलब कमजोर। बारिश में बेईमानी से जीतने वाला सिकंदर नहीं होता, प्रेम का सद्भाव किसी के अंदर नहीं होता। बारिश में हो जाते हैं तालाब कमजोर, परंतु समंदर कभी आपे के बाहर नहीं होता। और आइए, आपे के बाहर परम पूज्य गुरुदेव कभी नहीं होते हैं। 9:30 बजे हमने उनको माइक दिया है, परंतु गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट मुस्कान, इतना लंबा विषय, फिर भी गुरुदेव के अंदर वो कलाएं हुआ करती हैं कि कैसे। असंख्य भाविक इस प्रवचन माला का लाभ ले रहे हैं। रविवार को नमस्कार में चमत्कार इस विषय पर मुनिवर सुवीर सागर जी महाराज का प्रवचन होगा। तत्पश्चात इस प्रवचन माला का समापन किया जाएगा। सुवीर संस्कार मंच के प्रथम स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जैन समाज के विद्यार्थी तथा समाज सेवियों के विशेष सत्कार समारोह का आयोजन किया गया है। 25 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे ओसवाल भवन में यह विशेष सत्कार समारोह संपन्न होगा। चलिए अब देखते हैं आज का कार्टून कोना। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए। अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें रविवार की, तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शक, अब तक की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मूर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 3298161। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के मुझे दीजिए इजाजत।